अस्सलाम वालेकुम। ऑडिटरी सेंसेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ऑडिटरी सेंसेशन के लिए ईयर जो है सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। ईयर सेंसरी ऑर्गन है फॉर ऑडिटरी सेंसेशन और साउंड वेव्स जो हैं ये स्टिमुलस का काम करती हैं ईयर के लिए। ईयर के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद हैं जो कि साउंड वेव्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको न्यूरल इम्पल्स में चेंज करने के बाद टेम्पोरल लोब में फॉरवर्ड कर देंगे। साउंड वेव्स जो हैं ये एयर से ट्रैवल करती हैं और एयर से ट्रैवल करती हुई हमारे ईयर से होती हुई हमारे ऑडिटरी कैनाल से गुजर के स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम पे, और ईयर ड्रम जो है वो उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में कॉक्लिया आता है जिसके ऊपर बेसिकली ऑडिटरी सेंसेशन के रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि साउंड वेव को कन्वर्ट करते हैं न्यूरल इम्पल्स में। तो ईयर्स जो हैं ये ऑर्गन है कन्वर्जन के लिए भी, जो कि साउंड वेव को कन्वर्ट कर रहा है, साउंड से मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा ईयर का फंक्शन होता है बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करना। हमारा ईयर जो है एक तो हियरिंग प्रोसेस में काम करता है, दूसरा ये हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। ह्यूमन ईयर जो है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को रिसीव करता है। कुछ बुक्स में, आपकी बुक में 30 लिखा है लेकिन कुछ बुक्स में ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है जो कि हमारे ईयर की कैपेबिलिटी है। 20 जो है ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है और 20,000 जो है ये टर्मिनल थ्रेशोल्ड है जो कि मैक्सिमम एनर्जी है जो कि हमारा ईयर रिसीव कर सकता है। इससे अबव रिसीव नहीं कर पाता और 20 से बिलो भी रिसीव नहीं कर पाता। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईयर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जो है 3 पार्ट्स पे में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर जो है सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि विजिबल है और जो जिसमें आप ईयरिंग्स पहनते हो वो हमारा आउटर ईयर है, उसको पिना बोलते हैं। और आउटर ईयर के बाद सेकंड उसके साथ ही कनेक्टेड है ऑडिटरी कैनाल, और ये दोनों पार्ट्स ईयर और ऑडिटरी कैनाल जो है ये आउटर ईयर बनाते हैं। उसके बाद मिडल ईयर है जिसमें स्मॉलेस्ट बोन्स प्रेजेंट हैं, और देन थर्ड इनर ईयर आ जाता है जिसमें इनर स्ट्रक्चर है कॉक्लिया सबसे डेलिकेट, और रिसेप्टर जिसके ऊपर मौजूद है उसको हम इनर पार्ट कहेंगे या इनर ईयर कहेंगे। अब हम आउटर ईयर की तरफ चलते हैं। हियर इज डायग्राम ऑफ ईयर। ये आउटर ईयर है, आउटर ईयर इसको पिना बोलते हैं, और ऑडिटरी कैनाल एंड पिना ये दोनों जो है ये आउटर ईयर बनाते हैं। उसके बाद मिडल ईयर आता है। मिडल ईयर में ये 3 बोन्स प्रेजेंट है, हैमर, एनवल और स्टिरअप। ये 3 बोन्स हैं जो कि मिडल ईयर है। और उसके बाद इनर ईयर आता है, ऑडिटरी नर्व। यहाँ पे ये कॉक्लिया जो है ये इनर ईयर है, कॉक्लिया ये इनर ईयर बनाता है। 3 पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। यहाँ पे ये ईयर ड्रम है जो कि आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है। ईयर ड्रम पर आकर आउटर ईयर ख़त्म होता है और यहाँ से नेक्स्ट मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है जो कि ये 3 बोन्स हैं। 3 बोन्स जो हैं ये मिडल ईयर बनाती हैं। हैमर, एनवल और स्टिरअप, इनकी शेप्स की वजह से इनको ये नेम्स दिए गए हैं। हैमर की तरह की शेप है इसलिए इसको हैमर बोन कहा जाता है। और मिडल ईयर में जो बोन्स हैं ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं वो हमारे ईयर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, स्मॉलेस्ट बोन्स। उसके बाद थर्ड पार्ट है कॉक्लिया जो कि इनर ईयर है। साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। हमारे ईयर का जो स्ट्रक्चर है, जो पिना का जो स्ट्रक्चर है, कन्वोलियंस इसके ऊपर मौजूद है, कन्वोलेटेड पार्ट होता है। आप ये देख सकते हो अपने ईयर्स के ऊपर, यहाँ पे ये जो कन्वोलियंस होती हैं इनका फंक्शन ये होता है कि जितने भी साउंड्स हैं उनको इकट्ठा करके ऑडिटरी कैनाल में भेजा जा सके। सो आउटर ईयर जो है इसमें पिना साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। यहाँ से वेव्स ट्रैवल करती हैं और स्ट्राइक करती हैं ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे जैसे ही स्ट्राइक करती हैं वाइब्रेशंस जो हैं, साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस नेक्स्ट बोन्स पे स्ट्राइक करेंगी। ये वाइब्रेशंस जो हैं ये नेक्स्ट बोन्स की तरफ चली जाएंगी। हैमर स्ट्राइक करेगा एनवल पे और एनवल जो है उन वेव्स को ट्रांसफ़र करेगा स्टिरअप पे। तो इस तरह से ये तीनों बोन्स साइमल्टेनियसली वाइब्रेट करती हैं और इनकी वाइब्रेशंस जो हैं ये शिफ्ट हो जाती हैं कॉक्लिया पे। यहाँ
पे यूस्टेशियन ट्यूब मौजूद है। यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये ओपन होती है थ्रोट में। तो कभी ऐसा होता है कि बाहर यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, साउंड प्रेशर ज़्यादा होता है, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये नॉर्मलाइज करती है, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है वो आपके थ्रोट के थ्रू नॉर्मल हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप ना हो और ईयर ड्रम डैमेज ना हो सके। उसके बाद जब ये बोन्स वाइब्रेट करती हैं तो इसकी वाइब्रेशंस जो है ये कॉकलिया पे चली जाएगी। कॉकलिया में यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मौजूद हैं, और सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर फ्लूइड है, और इन्हीं के ज़रिए हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रहता है। कॉकलिया के ऊपर जो है ये साउंड रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो कि साउंड के को कन्वर्ट करेंगे, साउंड की वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल साउंड्स को केमिकल साउंड्स में या न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ इसके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी कहते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एंड आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। इसमें हम सबसे पहले आउटर ईयर करेंगे। आउटर ईयर का फंक्शन क्या है? टू कलेक्ट साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट दैम ऑनवर्ड। इट इज़ आल्सो नोन एज कलेक्टर। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पिना एंड ऑडिटरी कैनाल। पिना क्या है? ये विजिबल आउटर पार्ट है, जो बाहर से नज़र आता है, वो आउटर ईयर जो है आपका पिना है। दिस पार्ट इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट बोन। आप टच करके देख सकते हो अपने ईयर को, ये सॉफ्ट बोन से बना है, और इसके ऊपर कन्वोलियंस मौजूद है, कन्वोलेटेड पार्ट है। और इसका फंक्शन क्या है? 2 बेसिक फंक्शंस हैं इसके। फर्स्ट इज़ टू सर्व एज प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डर्ट, ग्राइम एंड वाटर। जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक होता है, स्मोक या एक्स्ट्रा वाटर है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। आपके ईयर्स में डायरेक्टली ये चीज़ें नहीं जा पाती और एंटर नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से हमारा ईयर जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि इसके इनर पार्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है, इसलिए इसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इसके अलावा सेकंड पार्ट क्या है? इट गैदर्स मैक्सिमम साउंड एंड ट्रांसमिट्स देम इनसाइड। सेकंड फंक्शन कन्वोलियंस का और इसकी शेप का फंक्शन ये है, टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट साउंड्स। सेकंड पार्ट आता है आउटर ईयर में ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल जो है 1.5 इंचेस लॉन्ग ट्यूब है, और इसके अंदर सॉफ्ट एक वैक्स सिक्रीट होती है, जिसे ईयर वैक्स कहते हैं। और जो ईयर वैक्स है उसका फंक्शन क्या होता है? वो जितने भी बैक्टीरियाज, डर्ट पार्टिकल्स हैं, वो हमारे ईयर में एंटर ना हो पाएँ। अगर साउंड्स के साथ साथ ईयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, डर्ट, जैसा कि डर्ट है या कुछ बैक्टीरियाज हैं, तो वो इसमें डायरेक्टली आपके ईयर ड्रम तक नहीं जा पाएंगे। हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है उसके ऊपर वैक्सी सर्विस मौजूद है। वो सर्विस जो है वो क्या करेगी? उन पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगी, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, और इस तरह से वो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं उस वैक्स के साथ साथ। जब आप अपने ईयर्स को साफ़ करते हो, उसमें क्लिनजिंग प्रोसेस करते हो, तो उसमें तमाम जो वैक्स है उसके साथ साथ डर्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। टिम्फैनिक मेम्ब्रेन है जी ईयर ड्रम, इसको कहते हैं टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। वो जो बिल्कुल एट द एंड ऑफ आउटर ईयर प्रेजेंट है, आउटर ईयर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसको में लास्ट में हमारे पास जो है वो ईयर ड्रम मौजूद है, जिसको हम टिम्फैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। कान का पर्दा जो है उसको हम टिम्फैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। थिन डेलिकेट ईयर ड्रम है, डेलिकेट सरफेस है, और ये वाइब्रेट करता है। जैसे ही साउंड वेव्स जो हैं वो हमारे ईयर ऑडिटरी कैनाल से गुजरती हैं, तो फौरी तौर पर जो हमारी मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, और उसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो फिर आगे मिडल ईयर में ट्रांसफ़र होंगी। सेकेंड पार्ट आता है मिडल ईयर, और मिडल ईयर का फंक्शन क्या है? ये मैसेजेस को कैरी कर रहा है फ्रॉम आउटर टू इनर ईयर। इसने अब फर्दर वाइब्रेशन जो है वो आगे लेकर जानी है। अब इसमें ऑसिकल्स वो 3 बोन्स हैं, वो 3 बोन्स, हैमर, एनवल और स्टिरअप, वो 3 बोन्स जो हैं, ये 3 बोन्स जो हैं, इनको हम कलेक्टिवली ऑसिकल्स कहते हैं। हैमर, एनवल एंड स्टिरअप, इनको कलेक्टिवली इन तीनों बोन्स को ऑसिकल्स बोला जाता है। ऑसिकल्स तीनों बोन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। फर्स्ट जो हैमर है वो जब स्ट्राइक करता है, वाइब्रेट करता है ईयर ड्रम के साथ, तो वो एनवल पे अपने वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करता है, और एनवल जो है वो उसकी वाइब्रेशन स्टिरअप पे ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये जो वाइब्रेशंस हैं तीनों बोन्स की वाइब्रेशन से आगे ट्रांसफ़र होती हैं। एनुअल बोन के लास्ट में ओवल विंडो प्रेजेंट है, और एनुअल बोन जो है वो ओवल विंडो पे अपनी तमाम वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करेगी। याद रखिए हमारी जो 3 बोन्स हैं ये स्मॉलेस्ट बोन्स हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी बोन है वो हमारी ये ही ऑसिकल्स हैं।
सो इस तरह से तमाम जो वाइब्रेशंस हैं आउटर ईयर से वो हमारे इनर ईयर में पहुंच जाती हैं ओवल विंडो के थ्रू। वो तमाम वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं। उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब आ जाती है। यूस्टेशियन ट्यूब आपको मैंने दिखाई थी यहाँ पे। यूस्टेशियन ट्यूब, दिस इज़ द यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? इसने इक्वलाइज करना है एयर प्रेशर को, आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ इक्वलाइज करना है। अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये थ्रॉट में ओपन होती है और एक्स्ट्रा प्रेशर जितना भी है वो थ्रॉट में शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया जाएगा। आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द ईयर जो है वो प्रेशर को मेंटेन रखना है, इक्वल रखना है, ताकि ईयर ड्रम पे कोई भी प्रेशर डेवलप ना हो। अगर ईयर ड्रम पे प्रेशर बनता है, प्रेशर बिल्ड होता है तो ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है उस पर, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो डेलिकेट पार्ट है तो उसमें डैमेज आ सकता है। इसलिए एयर प्रेशर को इक्वलाइज रखना ज़रूरी है। और वो कौन इक्वलाइज करेगा? यूस्टेशियन ट्यूब। उसके बाद ओवल विंडो आ जाती है। ओवल विंडो, दिस पार्ट ऑफ मिडिल ईयर इज़ कनेक्टेड थ्रू द ओवल विंडो। ओवल विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवल विंडो है। ओवल विंडो, जो स्टिरअप बोन है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड है। वेयर स्टिरअप अटैचेस, यहाँ पे ओवल विंडो के साथ स्टिरअप अटैच है। थर्ड वाली बोन जो है वो अटैच है। मिडल ईयर का पार्ट जो है वो अटैच है। जब स्टिरअप वाइब्रेट करती है तो यहाँ से प्रेशर जो है, वाइब्रेशंस जो हैं वो इनर ईयर में ट्रांसफ़र होंगी। इसका इतना ही फंक्शन है कि व्हेन द स्टिरअप बोन्स वाइब्रेट्स साउंड वेव्स एंटर द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो। थर्ड पार्ट आ जाता है इनर ईयर। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट और सॉफ्ट पार्ट है। द इनर ईयर इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ईयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टेड और रिसीवर, कन्वर्टर और रिसीवर। इसको कन्वर्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इनटू न्यूरल इम्पल्स। ठीक है। रिसीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साउंड्स को रिसीव करता है। अच्छा, दिस पार्ट लाइज नेक्स्ट टू द ओवल विंडो। ओवल विंडो से बिल्कुल नेक्स्ट ये पार्ट प्रेजेंट है। इसी के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब इनर पार्ट के फर्दर डिवीजन्स क्या हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स, कॉक्लिया है, वेस्टिब्यूलर कैनाल है और राउंड विंडो है। फर्स्ट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये 3 कैनाल्स हैं। 3 कैनाल्स यहाँ पे आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ये पूरी सर्कुलर शेप में नहीं होती बल्कि ये हाफ सर्कल्स होते हैं और इनके अंदर फ्लूइड मौजूद है। इनकी जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और एक जो है वो वर्टिकल है। फ्लूइड मौजूद है और उनका फंक्शन ये है कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती हैं। फ्लूइड की अगर पोजीशन ख़राब होगी तो हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। तो इसलिए उसकी पोजीशन को कायम रखना है। हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए इन कैनाल्स का फ्लूइड जो है वो अपनी जगह पे रहना चाहिए। अगर आप गोल गोल चक्कर लगाते हो तो आपके ईयर के अंदर फ्लूइड जो है वो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो प्लेस है वो डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन है कि हम उस बॉडी के इम्बैलेंस को फौरी तौर पर बैलेंस किया जा सके। अगर फ्लूइड बहुत रैपिडली मूव करेगा तो भी हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस फ्लूइड को अपनी पोजीशन में रखना ज़रूरी है। उसके बाद है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो है ये सेकंड पार्ट है और वेस्टिब्यूल का काम क्या है? नेक्स्ट पार्ट सेमी सर्कुलर कैनाल इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। उसके बाद कॉक्लिया। कॉक्लिया आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉक्लिया है और कॉक्लिया ही वो जगह है जहाँ पे साउंड वेव्स जो हैं वो मैकेनिकल से केमिकल में कन्वर्ट होती हैं। साउंड वेव जो है वो न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट हो रही हैं। द ओवल विंडो ऑफ द middle ear is in fact located in the cochlea. Cochlea also contains a hole that is known as round window. cochlea के ऊपर भी एक होल मौजूद है जिसको हम राउंड विंडो कहते हैं। ये राउंड विंडो है cochlea। उसके ऊपर स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है cochlea, स्नेल की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर ये एक मौजूद है राउंड शेप विंडो है जिसे राउंड विंडो कहा जाता है। कॉक्लिया जो है ये 3 सेपरेटली ट्यूब से मिलके बना है। 3 ट्यूब्स हैं और वो तीनों ट्यूब्स एक दूसरे से अलग हैं। उन ट्यूब्स को हम कहते हैं कॉक्लियर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल एंड वेनिक कैनाल। बेटा इन टर्म्स को बहुत अच्छे से आपने याद करना है। इसमें इन टॉपिक्स में जो है ना हमारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो इनको बहुत अच्छे से आपने याद करना है। कॉक्लियर कैनाल, वेस्टिब्यूलर कैनाल एंड वेनिक कैनाल। 3 मेम्ब्रेन्स हैं ये जो एक दूसरे से सेपरेट की गई हैं। सॉफ्ट मेम्ब्रेन इज लोकेटेड बिन कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर कैनाल। वेस्टिबुलर और कॉक्लियर के दरमियान में सॉफ्ट एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और जो वेस्टिबुलर कैनाल और ईयर ड्रम के दरमियान में मेम्ब्रेन आती है उसको बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ऑर्गन ऑफ कोटाई भी यहीं पे प्रेजेंट है। इसके पास ऑर्गन ऑफ कोटाई है। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है? असल में ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टर एग्जैक्टली मौजूद हैं। यही कन्वर्ट कर रहे हैं। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई पे जो कि साउंड को कन्वर्ट करते हैं
और ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन में। यहीं पे जो ऑडिटरी नर्व है वो भी अटैच होती है। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड है, और वो जो फ्लूइड है वो सॉफ्ट फ्लूइड है। इस फ्लूइड में स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ईयर स्टोन्स हैं, और इनका मकसद क्या है, ये हियरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। सुनने की सलाहियत जो है उसमें ये हमें मदद देते हैं। ऑडिटरी नर्व जो है इसके साथ ही प्रेजेंट है, कॉक्लिया के साथ अटैच है। ऑडिटरी नर्व इज एंड ऑफ द कॉक्लिया, इट रिसीव्स साउंड फ्रॉम द कॉक्लिया एंड कैरीज देम टू द ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया जो है ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन में डिफरेंट एरियाज, जिसमें ऑडिटरी एरिया, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है, वेयर साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड। और यहाँ पर आकर हमारा जो हियरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ब्लड वेसल्स हैं जो कि हमारे ईयर को एनर्जी सप्लाई कर रही हैं, ब्लड सप्लाई किया जाता है, इसके अलावा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो ब्लड वेसल्स भी ईयर के साथ ही मौजूद हैं। कॉक्लिया में जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। So there are two basic functions of ear. First one is a process of hearing है। हियरिंग प्रोसेस में लोकलाइजिंग साउंड को हम लोकेट करते हैं, किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है। और सेकंड जो है वो बैलेंस ऑफ बॉडी है। तो हियरिंग के साथ साथ बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है ईयर का ये पूरा प्रोसेस है। हियरिंग का प्रोसेस आपने देख लिया। इसके अलावा इसके फंक्शंस अगर आते हैं तो दोनों फंक्शंस आपने लिखने हैं। फंक्शन ऑफ ईयर में हियरिंग प्रोसेस एंड सेकंड इज़ बैलेंस, ये दो प्रोसेस हैं, ये याद रखिएगा। बैलेंस को बहुत खास बात है कि आपका ब्रेन जो है वो बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको भी याद रखें। हियरिंग का तो सबको पता है, लेकिन बैलेंस ऑफ बॉडी जो है ये बहुत रेयर है कि सब लोगों को ये पता हो।